दोस्तों, अगर मैं आपसे आईपीएल हिस्ट्री की सबसे अनलकी टीम के बारे में पूछूं तो आपके जहन में सिर्फ एक ही नाम आएगा और वो नाम होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। तो आरसीबी एक ऐसी आईपीएल टीम जिस टीम का पार्ट विराट कोहली, राहुल द्रविड़, एबी डिविलियर्स, जैक कैलिस, क्रिस गेल और शेन वॉटसन जैसे न जाने कितने आइकॉनिक प्लेयर्स रह चुके हैं, जिस टीम का फैन बेस क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा, लॉयल और सबसे ज्यादा पैशनेट फैन बेस है। लेकिन इसके बावजूद अब तक आरसीबी की टीम एक भी आईपीएल ट्रॉफी जीतने में सफल नहीं हो पाई। पर इसी बीच एक ऐसा आईपीएल सीजन भी आया जो आरसीबी की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बेहतरीन सीजन रहा, और ये सीजन था आईपीएल 2016 का। इस सीजन में मानो आरसीबी के प्लेयर्स ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, फिर चाहे वो रन मशीन विराट कोहली के एक सीजन में 973 रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, या फिर कोहली और डिविलियर्स की आईपीएल हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हो। ऐसे न जाने कई सारे रिकॉर्ड्स आरसीबी के प्लेयर्स ने इस एक सीजन में अचीव किए। लेकिन बावजूद इसके एंड में हुआ वही जो हर सीजन होते आ रहा है। पूरे सीजन में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपोनेंट को डोमिनेट करते आ रही आरसीबी फाइनल में आके एक बार फिर चूक गई और सिर्फ 6 रनों से वो फाइनल जीतने से रह गई। तो आखिर क्या हुआ था उस सीजन में, कैसे आरसीबी रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाकर फाइनल तक पहुंची? तो आरसीबी की हिस्ट्री के अब तक के सबसे बेस्ट सीजन की पूरी स्टोरी इस वीडियो में जानते हैं। तो आईपीएल के 9 सीजन आईपीएल 2016 की शुरुआत होती है 9 अप्रैल 2016 से। सीजन शुरू होती सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को 2 ईयर्स के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, तो 2 नई फ्रेंचाइज राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायन उन्हें इस सीजन रिप्लेस करती हैं। उस सीजन आरसीबी की बैटिंग लाइनअप सभी 8 टीम्स में सबसे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, केएल राहुल, शेन वॉटसन और केदार जाधव जैसे बैट्समैन आरसीबी की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। कुछ एक्सपर्ट्स तो इनिशियली उस सीजन आरसीबी को ही टूर्नामेंट्स फेवरेट मानने थे। तो आरसीबी अपने आईपीएल 2016 के कैंपेन की शुरुआत सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मैच से करती है, और सीजन के अपने पहले ही मैच में विराट कोहली के 75 और एबी डिविलियर्स की 82 रन की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत आरसीबी 20 ओवर्स में 227 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है। जवाब में एसआरएच की टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 182 ही स्कोर कर पाती है, और इस तरह आरसीबी अपने आईपीएल 2016 की शुरुआत 45 रन की इंप्रेसिव विक्ट्री से करती है। बट एक अच्छी शुरुआत के बावजूद आरसीबी अपने अगले 2 मैचेस दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार गई। इन दोनों मैचेस में आरसीबी के बल्लेबाज ने तो अपना काम पूरा किया और अच्छे रन्स बनाए, लेकिन आरसीबी को लेट डाउन किया उनकी बॉलिंग ने। अब आरसीबी का सीजन का 4th मैच होना था टूर्नामेंट की नई नवीली टीम एमएस धोनी की राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से। लास्ट 2 मैचेस के सेटबैक के बाद आरसीबी कमबैक करती है और अपने 2 बड़े सुपरस्टार्स विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की शानदार बैटिंग की बदौलत इस मैच में आरसीबी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को 13 रन से हरा देती है। सीजन के अपने 5th मैच में आरसीबी फेस करती है एक और नई टीम गुजरात लायंस को। ये वही मैच था जिसमें विराट कोहली अपने आईपीएल करियर की फर्स्ट एवर सेंचुरी स्कोर करते हैं। इस मैच में कोहली 63 बॉल्स में 100 रन की नाबाद पारी खेलते हैं और आरसीबी 20 ओवर में 180 का स्कोर खड़ा करती है। लेकिन पिछले मैचेस की तरह ही एक बार फिर आरसीबी के बॉलर्स उन्हें लेट डाउन करते हैं और आरसीबी 180 रन का बड़ा स्कोर खड़ने के बावजूद 6 विकेट से मैच हार जाती है, और विराट कोहली की मेहनत पे फिर जाता है पानी। फिर अगले 2 मैचेस का भी आउटकम सेम ही रहता है, और आरसीबी अपनी डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग के कारण अगले 2 मैचेस भी एसआरएच और केकेआर के खिलाफ हारती है। अब तक आरसीबी टूर्नामेंट में 7 मैचेस खेल चुकी थी, जिसमें वो सिर्फ 2 ही मैचेस में जीत पाई और 5 मैचेस में उन्हें हार नसीब हुई। अगर स्टार्टिंग 7 मैचेस में आरसीबी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो उनके बैट्समैन ने तो 10 on 10 परफॉर्मेंस किया। इनफैक्ट 7 में से 6 मैचेस में आरसीबी ने 180 प्लस का स्कोर खड़ा किया, बट बॉलिंग उनकी शुरुआत से ही बिलो पार रही, जिसके कारण वो सिर्फ हाफ स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट तक 2 ही मैचेस जीत पाए। अब आरसीबी टूर्नामेंट के उस स्टेज में पहुंच जाती है जहां से उनको अगर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है तो बचे हुए 7 में से एटलीस्ट 5 मैचेस में तो उनको हर हाल में विन रजिस्टर करनी होगी। तो उनके कैप्टन विराट पर बहुत प्रेशर था आरसीबी को इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई कराने का।
और जब विराट प्रेशर में खेलते हैं तो वो कितने लीथल हो सकते हैं वो तो आप और हम अच्छे से जानते हैं। अब बारी थी इस टूर्नामेंट के सेकेंड हाफ के मैचेस की, और टूर्नामेंट के सेकेंड हाफ का फर्स्ट मैच होता है अगेंस्ट राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। इस मैच में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 191 का बड़ा स्कोर बोर्ड में लगा दिया। जवाब में रन चेस करते हुए आरसीबी ने यह टारगेट सिर्फ 19.3 ओवर में अचीव कर लिया, और इसके पीछे बड़ा रीजन थे उनके कैप्टन किंग कोहली। कोहली ने इस मैच में सिर्फ 58 बॉल्स में 108 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर अपने दम पे आरसीबी को ये मैच में जीत दिला दी। विराट की सेंचुरी की खासियत ये रही कि ये जो सेंचुरी आई ये सक्सेसफुल रन चेज में आई। इसके साथ ये विराट की सीजन की सेकंड सेंचुरी बनी। अब आरसीबी अपने सीजन का 9th मैच खेलती है अगेंस्ट पंजाब, और ये मैच बहुत ही क्लोज थ्रिलर मैच रहता है जिसे आरसीबी एंड में 1 रन से जीत जाती है। इस मैच में आरसीबी के हीरो रहे थे शेन वॉटसन, लेकिन फिर 2 लगातार विक्ट्रीज के बाद आरसीबी अपने नेक्स्ट मैच मुंबई इंडियंस के हाथों 6 विकेट से हार जाती है। तो यहाँ से अगर प्लेऑफ्स खेलना था तो आरसीबी को बचे हुए अपने 4 मैचेस जीतने थे। अभी भी आरसीबी के लॉयल फैंस को अपनी टीम और अपने कैप्टन विराट पर पूरा भरोसा था कि वो आरसीबी को प्लेऑफ्स तक पहुंचा देंगे। तो अब यहाँ से शुरू होती है आरसीबी की हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक की स्टोरी। तो डेट थी 14 मई 2016, और अपने 11th लीग मैच में आरसीबी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में फेस करती है गुजरात लायंस को, और ये मैच में एक ऐसा रिकॉर्ड बनता है जो अब तक आईपीएल में ब्रेक नहीं हो पाया। गुजरात लायंस इस मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग चूज करती है, और पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी 19 रन पे अपना पहला विकेट लूज कर देती है। क्रिस गेल इस मैच में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद कोहली और डिविलियर्स आरसीबी की बैटिंग को आगे बढ़ाते हैं, और वो 20th ओवर तक गुजरात के बॉलर्स की इतनी पिटाई करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। इस मैच में कोहली और डिविलियर्स मिलके 229 रन की वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप करते हैं, जो आईपीएल की हिस्ट्री की बिगेस्ट एवर पार्टनरशिप होती है। और कोहली और डिविलियर्स की ये पार्टनरशिप आरसीबी की हिस्ट्री के भी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवमेंट्स में एक थी। इस मैच में विराट 55 बॉल में 109 रन की शानदार पारी के साथ टूर्नामेंट का अपना 3rd सेंचुरी भी स्कोर करते हैं, और साथ ही डिविलियर्स भी 52 बॉल में 129 रन की तूफानी पारी खेलकर टूर्नामेंट की अपनी मेडिन सेंचुरी लगाते हैं। विराट और एबी की इस तूफानी इनिंग्स के दम पे आरसीबी इस मैच में 248 रन का मैसिव स्कोर बोर्ड में लगा देती है। इसके जवाब में गुजरात सिर्फ 104 पे ऑल आउट होती है, और आरसीबी इस मैच में 144 रन की बड़ी और मैसिव विन रजिस्टर करती है। अब आता है आरसीबी का 12th लीग मैच, और इस मैच में आरसीबी एक बार फिर किंग कोहली की शानदार बैटिंग के दम पे केकेआर को कंफर्टेबली 9 विकेट से हरा देती है। अब बारी थी मैच नंबर 13 की। आरसीबी इस मैच में किंग्स 11 पंजाब को फेस करती है, और बारिश के कारण ये मैच रिड्यूस होकर सिर्फ 15 ओवर का हो गया था। और पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने सिर्फ 15 ओवर्स में 211 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इस मैच में एक बार फिर कोहली का स्ट्रॉम आता है, और विराट ने सिर्फ 15 बॉल्स में 113 रन की तूफानी पारी खेलकर अपने सीजन की 4th सेंचुरी रजिस्टर करी। इसके साथ ही उस टाइम विराट आईपीएल में एक सीजन में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर भी बन गए थे। बाद में आईपीएल 2022 में जॉस बटलर ने विराट के इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी। विराट ने अपनी इस तूफानी इनिंग में 12 4 और 8 सिक्सेस लगाए, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि क्यों वो आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर हैं। विराट के साथ क्रिस गेल भी इस मैच में 73 रन की इनिंग्स खेलते हैं, और इसके साथ ही आरसीबी इस मैच को भी 82 रन से कंफर्टेबली विन कर लेती है। इसके बाद आरसीबी अपने आखिरी लीग मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स को 6 विकेट से हराकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लेती है। जहां स्टार्टिंग 7 मैचेस में आरसीबी का प्लेऑफ में क्वालिफाई करना मुश्किल नजर आ रहा था, वहीं बचे हुए 7 मैचेस में आरसीबी के बैट्समैन के शानदार परफॉर्मेंस के दम पे आरसीबी एक बेहतर रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 फिनिश करके प्लेऑफ में शान से क्वालिफाई करती है। इनफैक्ट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर विराट लास्ट के उन 4 मस्ट विन मैचेस में से 2 में सेंचुरी स्कोर नहीं करते तो शायद आरसीबी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाती।
अब आरसीबी क्वालिफायर्स 1 में फेस करती है उस सीजन की टेबल टॉपर्स गुजरात लायंस को, और आरसीबी इस क्वालिफायर 1 को इजीली 4 विकेट से जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना लेती है। इस मैच में विराट का बल्ला तो शांत रहा था, लेकिन एबी डिविलियर्स ने 79 रन की तूफानी इनिंग खेलकर आरसीबी को फाइनल में पहुंचा दिया। इसके साथ ही शेन वॉटसन ने भी इस मैच में 4 विकेट झटककर बेहतरीन गेंदबाजी की थी। अब आरसीबी को खेलना था अपनी आईपीएल हिस्ट्री का थर्ड फाइनल में आरसीबी फेस करती है डेविड वार्नर की कैप्टनसी वाली एसआरएच टीम को, और ये फाइनल खेला जाना था आरसीबी के फोर्ट्रेस चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो पूरे सीजन में आरसीबी की बैटिंग जिस तरह की फॉर्म में थी, उसे देखकर आरसीबी के फैंस फुल कॉन्फिडेंस थे कि इस बार फाइनली आरसीबी अपना फर्स्ट एवर आईपीएल टाइटल विन करेगी। तो इस फाइनल में एसआरएच के कैप्टन डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया, और ये डिसीजन उनके फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया। एसआरएच ने 20 ओवर्स में 208 रन का मैसिव स्कोर इस फाइनल में बोर्ड में लगा दिया, यानी कि आरसीबी के बॉलर्स ने एक बार फिर से आरसीबी को इस फाइनल में लेट डाउन किया। एसआरएच की तरफ से वार्नर ने 69, युवराज सिंह ने 38 और बेन कटिंग ने एंड में 39 रन की तूफानी पारी खेली। अब बारी थी आरसीबी के बैट्समैन को उनको जीत दिलाने की, और आरसीबी को अपनी फर्स्ट एवर आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए 20 ओवर्स में 209 रन स्कोर करने थे। टारगेट काफ़ी बड़ा था, बट कोहली और डिविलियर्स की फॉर्म को देखते हुए ये अचीवेबल लग रहा था। इनफैक्ट आरसीबी फैंस को पूरी उम्मीद थी कि आरसीबी अब ये रन चेस पूरा कर लेगी। अब क्रिस गेल और विराट कोहली का ओपनिंग प्लेयर इस रन चेस की शुरुआत करते हैं, और दोनों इनिंग्स के स्टार्ट से ही बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू करते हैं। यहाँ पे गेल और कोहली आरसीबी को एक ड्रीम स्टार्ट देते हैं, और ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए स्टार्टिंग 10 ओवर्स में ही 112 रन बोर्ड में लगा देते हैं। इस फाइनल में क्रिस गेल एक नेक्स्ट लेवल बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, और इनफैक्ट वो इस टूर्नामेंट की अपनी सबसे बेस्ट फॉर्म इस फाइनल में दिखा रहे थे। अब टाइटल जीतने के लिए आरसीबी को नेक्स्ट 10 ओवर्स में सिर्फ 92 रन रिक्वायर्ड थे, और कोहली और गेल जिस तरह की फॉर्म में बैटिंग कर रहे थे, तो अब ये टारगेट बहुत इजी नजर आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि आरसीबी इजीली इस फाइनल मैच को जीत लेगी। लेकिन फिर सडनली इसके बाद आरसीबी को एक बड़ा झटका लगता है, और क्रिस गेल बेन कटिंग की बॉल में कैच आउट हो जाते हैं। तो अपना विकेट गंवाने से पहले क्रिस गेल ने 38 बॉल में 76 रन की बेहतरीन पारी इस फाइनल मैच में खेली थी। बट अभी भी इस मैच में पलड़ा आरसीबी का ही भारी था, क्योंकि विराट अभी भी 32 के स्कोर पर क्रीज में जमे थे, और एबी डिविलियर्स, शेन वॉटसन और केएल राहुल जैसे प्लेयर्स का भी बैटिंग करना बाकी था। तो गेल के विकेट के बाद एंट्री होती है मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स की। अब कोहली और डिविलियर्स यहाँ से आरसीबी की इनिंग को आगे बढ़ाते हैं, और स्कोर को 140 तक पहुँचाते हैं, और इसी दौरान विराट अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी करते हैं। लेकिन 140 के स्कोर पे आरसीबी को एक बड़ा झटका लगता है, और कोहली 54 के स्कोर पे बरिंदर सरन की बॉल में बोल्ड हो जाते हैं। विराट के इस विकेट के बाद मानो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। इसके साथ ही विराट आईपीएल हिस्ट्री के फर्स्ट एवर 1000 रन स्कोरर बनने से भी चूक जाते हैं, और वो 16 मैचेस में अनबिलीवेबल 973 रन स्कोर कर अपने टूर्नामेंट कैंपेन फिनिश करते हैं। अब आरसीबी का स्कोर होता है 114 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आरसीबी अभी भी टोटल के 69 रन दूर होती है, और एबी डिविलियर्स के साथ देने अब आते हैं केएल राहुल। डिविलियर्स के क्रीज में होने से फैंस अभी भी कॉन्फिडेंट थे कि वो आरसीबी को विक्ट्री तक ले जाएंगे। लेकिन पूरे सीजन में शानदार बैटिंग करने वाले डिविलियर्स फाइनल में अपने बल्ले से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, और सिर्फ 5 रन के स्कोर पे वो अपना विकेट गवा देते हैं। डिविलियर्स के विकेट के बाद मानो बहुत से आरसीबीएंस का दिल टूटता है। अब गेल, कोहली और डिविलियर्स के विकेट के बाद आरसीबी का पूरा बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करता है, और 20 ओवर में सिर्फ 200 रन ही आरसीबी स्कोर कर पाती है, और टाइटल जीतने से 9 रन से वो शॉर्ट रह जाते हैं। इसके साथ ही आरसीबी के फाइनल जीतने की होप्स में एक बार फिर से पानी फिरता है, और सनराइजर हैदराबाद उस सीजन अपना फर्स्ट एवर आईपीएल टाइटल जीतती है। बेन कटिंग को उनके शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के दम पे फाइनल में मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। वहीं विराट कोहली उस सीजन में ऑरेंज कैप के साथ साथ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी विन करते हैं। इस सीजन में आरसीबी के लीडिंग रन स्कोरर थे विराट कोहली,
जिन्होंने उस सीजन रिकॉर्ड 973 रन स्कोर किए। वहीं लीडिंग विकेट टेकर थे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने उस सीजन आरसीबी के लिए 21 विकेट लिए। तो ये थी आरसीबी की हिस्ट्री के बेस्ट सीजन आईपीएल 2016 की फुल स्टोरी। इस सीजन में आरसीबी बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस करती है, खास तौर पे अपनी बैटिंग से, लेकिन इसके बावजूद क्लोज आके भी वो आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं। तो आरसीबी के आईपीएल 2016 की परफॉर्मेंस में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी और आईपीएल रिलेटेड स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।